चलिए आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया रहता है, तथा समय दिया रहता है। ठीक है, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय दिया हो। ठीक है, यानी समय सब में रहेगा। समय दिया है तो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, समय नहीं दिया है तो कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समय नहीं दिया तो केवल कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि मोहन पढ़ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सोहन बाजार जा रहा था, सोहन बाजार जा रहा था, ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि समय आ गया, यहाँ पे समय आ गया तो परफेक्ट में आ गया। समय नहीं है तो कंटीन्यूअस है, समय नहीं दिया तो कंटीन्यूअस, समय दिया है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि उसमें रहा है, रही है प्लस समय तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से बताएं क्या होगा फ्यूचर में। देखिए इसमें भी सेम वही होगा, रहा होगा हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, ये आएगा तथा समय, इसमें भी समय आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, क्लियर? यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से मिलता जुलता ये भी है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, अंतर क्या है थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिससे सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं, अनुवाद करने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद में वेरी गुड, बिलिया सैल होगा, बिलिया सैल, उसके बाद में हैड बीन, क्या होगा? हैड बीन। ठीक है, उसके बाद में वर्की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में सिंसिया, सिंसिया फॉर प्लस टाइम। क्लियर? क्या होगा? सब्जेक्ट बिलिया सेल, फिर हैव बीन, वर्क की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सिंसिया फॉर प्लस टाइम। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या लिखते थे थोड़ा याद करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट यहां पर हम लोग हैज बीन या हैड बीन, हैज बीन या बाकी सब वही होता था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट यहां पर हम लोग हैड बीन लिखते थे, क्या लिखते थे? हैड बीन, बाकी सब वही होता था। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बिल है, बिल या सेल, बिल या प्लस हैड बीन, है ना? और बाकी तो सब कुछ वही रहेगा इसमें भी। ठीक, क्लियर हुआ? अब प्रश्न ये उठता है कि बिल है और सेल है, हम लोग बिल का प्रयोग कहां करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे, कहां करेंगे? और यहाँ पर सबके साथ हैव का प्रयोग करना है, बिल। ठीक है, अब देखते हैं अब बिल का प्रयोग कहां करेंगे। हम लोग जानते हैं कि आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग, आई तथा बी के साथ सेल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। केवल आई और बी को ध्यान रखिएगा, आई और बी के साथ में हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब ये हो गया सेल और बिल का प्रयोग। अब आगे देखते हैं सिंस या फॉर का प्रयोग। सिंस या जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंस का प्रयोग कहां किया जाता है, कोई बताएगा? हाँ बोले। पॉइंट और टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग। ठीक, जैसा कि से की अंग्रेजी के लिए हम लोग से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते थे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते थे, वैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होगा। क्या? सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ अर्थात निश्चित समय, फॉर पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय या समय अंतराल। ठीक है, अब ये क्या पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए कि 1 बजे से, क्या हो गया? 1 बजे से। ठीक है, सोमवार से ठीक है 2025 से 1 जुलाई से, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 1 घंटे से, क्या हो गया? 1 घंटे से। हाँ, 4 सालों से, 4 सालों से। ठीक है, काफी दिनों से, बस हो गया इतना, काफी दिनों से। ठीक है, तो यहां तो लोग सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जिन लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बढ़िया से पढ़ा होगा, उनके लिए आज का वीडियो एकदम से हलवा होने वाला है। आज का टॉपिक एकदम हलवा है, देखते ही तुम लोग भी ट्रांसलेशन का बना ले जाओगे। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अगर देख लेंगे उसके बाद इसको आप लोग देखेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। खिलाड़ी 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ 2 घंटा ना दिया है, 2 घंटे ना दिया रहे, तो ये किस टेंस में होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। वेरी गुड, किसमें होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब क्योंकि यहाँ पर समय दिया है इसलिए हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? चलिए समझते हैं इसका ट्रांसलेशन। खिलाड़ी 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी कि द प्लेयर। ठीक है, अब सब हमें इसके साथ क्या लिखेंगे? बिल लिखेंगे, शहर लिखेंगे? बिल हैव बीन। वेरी गुड, द प्लेयर बिल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब की, और वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब क्या है? खेलना। वेरी गुड। जानते हो ना क्रिया को कैसे पहचाना जाता है? कैसे? हाँ, जिस शब्द के अंत में हम लोग ना लगा सके, जिस शब्द के अंत में ना लगा सके, जिस शब्द के अंत में ना लगा सके वो हो जाता है क्रिया। जैसे खेलना, पढ़ना, नाचना, ठीक है ना, लिखना, कूदना, हंसना, भागना, ठीक है, रोना, धोना, नहाना। तो यहाँ पर क्या? खेलना। इसी में ना लगा सकते हैं ना, खेलना। तो खेलना किस होता है? प्ले। तो प्ले में क्या लगेगा? आईएनजी। तो क्या हो गया? प्लेइंग। द प्लेयर विल हैव बीन प्लेइंग। क्या प्लेइंग? क्रिकेट। नहीं, क्रिकेट। ठीक है, अब क्या? 2 घंटे से, सिंस या फॉर? क्या होगा? फॉर। वेरी गुड, फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से ना, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? द प्लेयर विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहां एक चीज नया शब्द आ गया है। एक और अगर हम लोग बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, एक और पहचान, तो उसमें हम लोग ता रहेगा। क्या रहेगा? देखिए, ता रहेगा, ता रहेगा, पी रहेगी, उसके बाद तो रहेगा, फिर समय दिया रहे। हाँ, तो समय। देखिए एक चीज और नया चीज आ गया, ता रहेगा। हाँ, जैसे लिखता रहेगा, खाता रहेगा। हाँ, और समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, चलिए उसको भी ट्रांसलेशन देखते रहेंगे हम लोग। वो 2 बजे तक पत्र लिखता रहेगा। देखो यहाँ पर आ गया, वो 2 बजे तक पत्र चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं क्या होगा। वो 2 बजे तक पत्र, अगर लिखती रहे होगी तो सी हो जाता, लिखता रहेगा तो ही आ गया। तो ही विल
हैव बीन, ठीक है। ही विल हैव बीन राइटिंग, हाँ राइटिंग, वेरी गुड। ही विल हैव बीन राइटिंग ये लेटर, राइटिंग ये लेटर। अब देखिए 2 बजे तक, अब यहां से नहीं आया, से नहीं आया है ना, यहां तक आ गया, तो तक की अंग्रेजी होगा टिल। तक की अंग्रेजी क्या होगा? टिल। ही विल हैव बीन राइटिंग ये लेटर टिल 2 बजे तक, टिल 2 वो। देखिए क्या होगा इसका अनुवाद, तो सीता, फिर क्या होगा? विल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, ठीक है। यहाँ पर क्या है? विल हैव बीन, विल हैव बीन करना, यानी डूइंग, 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 क्या डूइंग? अपना कार्य, क्या डूइंग? अपना कार्य। तो सीता के साथ अपना के लिए, सीता के साथ अपना के लिए हर आएगा, क्या आएगा? हर आएगा। देखो आई के साथ अपना के लिए माई आता है, आई के साथ अपना के लिए माई, यू के साथ अपना के लिए योर, ही के साथ अपना के लिए हिज आता है, दे के साथ अपना के लिए दियर आता है, दे के साथ अपना के लिए दियर आता है। इसी तरह से सी, सीता माने सी, तो किसी के साथ अपना के लिए हर आएगा, सी के साथ अपना के लिए तो सीता विल हैव बीन डूइंग हर वर्क, हर, ठीक है। फिर सोमवार तक टिल, तक की अंग्रेजी टिल लिखेंगे यहां पर, टिल मंडे। 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। देखिए क्या है, मैं किंग जी आई। अब आई के साथ क्या लिखेंगे? आई के साथ सैल, तो आई सैल हैव, उसके बाद बीन, आई सेल है बीन, उसके बाद क्या लिखा? वर्क किया एनजी फॉर्म, तो यहाँ पर वर्क क्या है? बेट, माने प्रतीक्षा करना है ना, तो बेट में आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। आई सेल है बीन वेटिंग, उसकी, तो हिम, आई सेल है वेटिंग हिम, ठीक है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कब से? 2 घंटे से। यहाँ से आया है, यहाँ तक था तो हमने टिल लिखा, यहाँ पर से आया है, तो से की अंग्रेजी हम लोग 2 लिखते हैं, सिंस या फार, सिंस या फार। क्या लिखेंगे भैया? 2 घंटे से फार, वेरी गुड। क्या आएगा? फार 2 आवर्स। क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सुबह से कपड़े धो रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिए, धोबी यानी कि द वाशरमैन, द वाशरमैन, देखिए वाशरमैन यानी कि धोने वाला, यानी धोबी। द वाशरमैन बिल है बीन, ठीक है, बिल है बीन, फिर धोना जी, तो वाश, वाश मैंने धोना, तो आईएनजी लग गया वाशिंग। द वाशरमैन हैज बीन वॉशिंग क्या? कपड़े। द वाशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स। कब से? सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। इतना आसान ट्रांसलेशन तुम लोग का तो समझ नहीं आ रहा। द वाशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए इसको आप नोट्स कर ले, उसके बाद में इंट्रोगेटिव देखते हैं। चल क्या होगा? सब्जेक्ट अपने ही स्थान पे होगा, बिल या सेल भी अपने स्थान पे ही होगा। ठीक है, अब बिल या सेल के बाद में यहां पर नाट आ जाएगा। ठीक है, बिल या सेल के बाद में नाट हमको लिखना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। फिर नाट के बाद फिर यहां पर है बीन। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर्म प्लस टाइम। ठीक है, यहां पर एक्स्ट्रा क्या? नाट जुड़ेगा बस। नेगेटिव सेंटेंस में हमको नाट जोड़ देना है बस। और सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इसका भी अनुवाद करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए उसका भी हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं।
ही, ठीक है। अब ही के साथ में हम लोग विल ही का प्रयोग करेंगे, यानी ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है, प्लाइंग, प्लॉइंग, ठीक है। फिर अपना खेत, वो नहीं जोत रहा होगा, हो गया क्या, अपना खेत, ठीक है। तो ही के साथ अपना के लिए हिज आता है, ही के साथ अपना के लिए हिज फील्ड, ठीक है। फिर 2 घंटे से सिंस या फार का फार लिखेंगे, फार 2 आवर्स, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मनसा हैड, ओ सॉरी रही होगी ना, विल नॉट हैव बीन, मनसा विल नॉट हैव बीन लर्निंग, ठीक है। अब मनसा लड़की है कि लड़का, लड़की है, तो अपना पार्ट के लिए आएगा हर लेसन, क्या आएगा, हर लेसन, हिज होता, अगर लड़का होता तो हिज होता, लड़की है इसलिए यहां पर हर आ गया, ठीक है, हर लेसन। फिर 2 बजे से, फिर सिंस 2 o'clock, ठीक है। आ रहा सबको समझ में ना। एक और एग्जांपल देख लें। अध्यापक जी इस विद्यालय में कई वर्षों से नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा, द टीचर विल नॉट हैव बीन, ठीक है, टीचिंग, ठीक है। द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे होंगे, कहा, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, ठीक है। कई वर्षों से है तो फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीख लिया है, आशा तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट्स करें, हम लोग फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, फटाफट नोट करें। हाँ चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देखा, चलिए हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है यस या नो टाइप और दूसरा WH टाइप। एक होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव, ये हमारा 2 प्रकार का होता है, एक यस या नो टाइप, दूसरा यस या नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप, है ना। देखते हैं, देखो ये सब्जेक्ट विल हैव, विल या सेल, फिर हैव बीन वर्ब की एनजी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप वाले का, बताइए क्या होगा, आइडिया तो हो गया होगा आप लोगों को ना। देखिए थोड़ा सा एक ध्यान रखें, हम लोग थोड़ा माइंड में थोड़ा याद करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते थे, इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप वाले में हैज हैव को आगे लगा देते थे, क्या करते थे, हैज या हैव को तो आगे लगा देते थे। और पास्ट में क्या करते थे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टेंस में हैड को आगे लगा देते थे, है ना। तो यहां क्या करेंगे भैया, वेरी गुड, क्या करेंगे, ये विल या सेल है, इसको हम लोग आगे लगाएंगे, क्या करेंगे, विल या सेल को आगे, यहाँ पर विल या सेल हो जाएगा, विल या सेल आगे हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पर हंसिया का निशान, हंसिया का निशान लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। और WH टाइप में क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन और उसके बाद ये,
आगे पहले क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा, फिर बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या वह लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे होंगे। चलिए इसका ट्रांसलेशन समझते हैं हम। पहले क्या को भूल जाओ, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, अफर्मेटिव को करते हैं पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में बिल या सेल, फिर हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ठीक है, देखिए वह लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे होंगे, यहाँ करता क्या है भाई, करता है यहाँ पर वह लड़के, करता है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो वह लड़के की हिंदी क्या होगा, दोज बॉयज, दोज बॉयज। ठीक, वह लड़के करता हो गया, फिर क्रिया क्या, फिर हमको क्या लिखना है, बिल या सेल, दोज बॉयज बिल, बिल हैव, पहले अफर्मेटिव बना लो उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे। दोज बॉयज बिल हैव बीन मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, हल्ला मचा रहे होंगे। फिर भैया क्या लिखा, 1 घंटे से, क्या होगा, सिंस या फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। अब चूंकि क्या लिखा है तब क्या करेंगे बताओ भाई, वेरी गुड, बिल को हटाएंगे आगे लगाएंगे। ठीक, इसको बिल हटा दिया गया, आगे आ गया, बिल दोज बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 1 आवर। ठीक, एकदम अफर्मेटिव की तरह है, बस आगे हमको बिल या सेल लगा देना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या करते थे, आगे हैज लगाते थे या हैव लगाते थे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड लगाते थे। यहां पर हम लोग बिल या सेल लगाएंगे, बिल या सेल लगाएंगे। क्लियर, चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। क्या बढ़ई प्रातः काल से इस मेज की मरम्मत कर रहा होगा, क्या कुछ हो, पहले बढ़ई प्रातः काल से इस मेज की मरम्मत कर रहा होगा, क्या होगा, कारपेंटर, कारपेंटर के साथ क्या लिखेंगे, बिल या सेल, बिल हैव बीन, कारपेंटर बिल हैव बीन। मरम्मत करना क्या होता है, रिपेयरिंग, क्या होता है, देखिए रिपेयर मैंने मरम्मत करना, अब मरम्मत कर रहा होगा तो आईएनजी लग जाएगा, रिपेयरिंग। कारपेंटर विल हैव बीन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग। ठीक है, क्या रिपेयरिंग, इस मेज की, रिपेयरिंग दिस टेबल, रिपेयरिंग दिस टेबल। ठीक है, प्रातः काल से क्या होगा, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब क्या लिखा भैया, तो क्या करेंगे, बिल आगे आ जाएगा, बिल को हटाएंगे हम लोग, आगे लगाएंगे बस, बिल कारपेंटर हैव बीन रिपेयरिंग दिस टेबल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया। चले एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग ये WH टाइप वाला हो भैया। एग्जांपल लिखिए, मोहन 6 साल से कहां रह रहा होगा। ठीक है, पहले कहां छोड़ो, मोहन 6 साल से रह रहा होगा, तो मोहन, मोहन बिल, बिल हैव बीन लिविंग। ठीक है, कहा 6 साल से, तो क्या होगा, सिंस या फॉर, फॉर 6 years। अब देखो यहां पर लिखा है कहां, तो कहां की यूनिट सबसे पहले लिखेंगे, कहां की यूनिट क्या होता है, वेयर। फिर अब क्या करेंगे, बिल को हटाएंगे, वेयर बिल मोहन हैव बीन लिविंग फॉर 6 years। ठीक है, क्लियर हुआ, तो क्लियर हो गया तो उसको हम नोट कर लें और हम लोग अब अगले दिन अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे।